हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है। आप लोग खुद भी कहते हैं यस, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट जब लाइफ में कुछ करने की बात आती है और जब वो हो नहीं पाता है तो आप खुद ही कहते हैं अरे यार इम्पॉसिबल काम है, मेरे से ना हो पाएगा। एग्री करते हैं? बट मेरे दोस्त, इम्पॉसिबल ही खुद में कहता है आई एम पॉसिबल। और आज एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाऊंगा कि आप कहोगे ये कुछ कुछ मेरी ही स्टोरी है, और आपके अंदर मोटिवेशन की वो आग लगेगी कि आप लाइफ में कुछ भी करने का सही डिसीजन ले पाओगे। और किसी भी फील्ड में जब भी आपका मोरल डाउन होगा ना, ये वीडियो आप खुद से प्ले करोगे, और ये मेरा प्रॉमिस है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सुपर लेडी के बारे में बताने वाला हूं जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा वर्ड तो है ही नहीं, और व्हील चेयर पर बैठकर ही 15 लाख की इन्वेस्टमेंट को 3 करोड़ बना डाला। इनकी कहानी से 2 चीजें सीखने को मिलेगी, और ये 2 चीजें नॉर्मल लाइफ में आपने यूज कर ली तो सपनों की लाइफ को जी सकोगे। जी हां, क्योंकि सपने देखते सब हैं, पूरे कौन कर पाते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां कोशिश है अपने परिवार को कुछ ट्रेड देने की, वो कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज़ सबसे पहले आपके पास रहेगी। ये कहानी है एक इन्वेस्टर सुजाता बुर्ला की। इनका जन्म भारत के आंध्र प्रदेश स्टेट के बेरलमपल्ली नाम के छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही बहुत ही क्रिएटिव थी, मतलब क्रिएटिवनेस इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। और 18 साल की कम उम्र में ही इनके अंदर एक महान फोटोग्राफर बनने के लक्षण दिखने लग गए थे, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। शिरडी की मंदिर की ट्रिप के दौरान हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर किसी गांव के पास इनका एक्सीडेंट हुआ। वहां कोई भी एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से करीब 10 घंटे तक वो वहीं पर ही रही, और जब इनको हॉस्पिटल ले गया तब डॉक्टर ने बताया कि इनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। इसकी वजह से गले से नीचे का पूरा बॉडी पार्ट लकवा मार गया था और कभी उठ नहीं पाएंगी। लकवा मारने के साथ साथ जैसे इनकी ज़िंदगी में लकवा मार गया हो। एक इंटरव्यू के दौरान वो खुद ही बहुत दुख के साथ बताती हैं कि एक्सीडेंट के बाद उनके अपने चाहने वालों ने इग्नोर कर दिया। इस लाइन पे गौर कीजिएगा, उनके अपने चाहने वालों ने इग्नोर कर दिया। देखिए, लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, जब तक आप अगले को काम के लगते हो, सामने वाले को काम के लगते हो, तब तक वो आपसे खूब मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उसे ये पता लगता है कि आप किसी काम के नहीं, सब आपका साथ छोड़ देते हैं। इनके खास फ्रेंड ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। अब एक पल के लिए आप खुद को उस जगह पे रख के देखो, भगवान ना करे आपका फ्रेंड हो, लेकिन मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हुआ हो, आप बिस्तर पे हो और उस समय वो लोग आपको इग्नोर करें जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। आप एक बीमारी से तो मर ही जाएंगे, जो चीज़ें हुई, लेकिन इन चीज़ों से लड़ना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। और उस समय सुजाता जी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार कई महीनों तक वो बिस्तर पर पड़ी रही, सोचती रही क्या करना है क्या करना है। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन हाँ, क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी पड़ी थी। और बिस्तर पर परे परे टेक्सटाइल बिजनेस शुरू कर डाला 2 लेडीज़ के साथ मिलकर। कपड़ों की डिज़ाइनिंग करती थी और धीरे धीरे उनका बिजनेस चलने लगा। 1 साल के अंदर अंदर 10 डिज़ाइनर वहाँ काम करने लग गए। उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होने लग गई, सेहत भी पहले से अच्छी होने लग गई। उनकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, ना वो उठ सकती थी ना चल सकती थी, लेकिन माइंड सुपर से ऊपर काम कर रहा था। कपड़ा बिजनेस अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस को सही तरीके से देख नहीं पा रही थी। तभी उनके किसी जानने वाले ने उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बताया। ये पहला टाइम था जब उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना, सोचा कि बढ़िया जगह है, या मैं अकेले दम पर कुछ कर सकती हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन अपने लगन से, शक्ति से उन्होंने सीखना शुरू किया। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सीखना शुरू किया। टिप्स के पीछे नहीं, किसी से पूछ के नहीं, किसी के आगे पीछे करके नहीं, पहले सीखना शुरू
किया। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में वही लोग टिकते हैं जो सीखते हैं। अब मैंने एक चीज कही थी आपको, इनकी स्टोरी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिलेट करेगी। आप कम पैसों के साथ मार्केट में आते हो, क्यों आते हो? 2 पैसा कमाने के लिए। ये मार्केट में क्यों आई? 2 पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इनका बिजनेस डूब गया था, बिजनेस में घाटे होने लग गए थे। कुछ ऐसा ही ना, नॉर्मल लोगों के इंसान भी यही होता है। लोग सेकंड अर्निंग चाहते हैं, या बिजनेस में कहीं ऊपर नीचे चल रहा होता है तो अर्निंग चाहते हैं। लेकिन वहां पर दुनिया क्या करती है? टिप्स टिप्स टिप्स, कुछ बता दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो। इन्होंने ऐसा नहीं किया। और कोई भी जो मार्केट में सस्टेन है, परमानेंट काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो सीखते हैं, समझते हैं और तब आते हैं। आई होप मज़ा आ रहा होगा। अब आगे इनकी स्टोरी को बताता हूँ। तो इन्होंने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया, और सीखते सीखते फिर इन्होंने अपने बिजनेस में कपड़े के, टेक्सटाइल के 15 लाख कमाए थे। इन पैसे को उठाकर स्टॉक मार्केट में डाल दिया। शुरू में वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा डालती थी, लेकिन उसके बाद दूसरी मिड कैप कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब स्टॉक मार्केट में अपनी कैरियर की शुरुआत उन्होंने ट्रेडिंग से की थी, और इनके लिए सबसे बड़ा दिन था 9 सितंबर 2007। उस दिन निफ्टी करीब 186 पॉइंट चढ़ा था, और उस दिन उन्होंने लगभग 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद से ऑन एन एवरेज हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए वो स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं। आज की बात करें तो इनकी पोर्टफोलियो लगभग 3 करोड़ रुपए से ऊपर की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी लड़की जो ना खड़ी हो सकती थी, ना चल सकती थी, जिसे स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था, यहाँ तक कि वो अपने हाथों को यूज सही तरीके से नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने दम पर 15 लाख को 3 करोड़ में बदल दिया, अपने दम पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपने नाम से एक एनजीओ भी चलाया, जिसमें 27 से ज़्यादा बच्चों को, अनाथ बच्चों की देखभाल करती है। सलाम है ऐसे जज्बे को, एक ऐसे इंसान को जब इस कंडीशन से गुजरता है तो बिस्तर पर परे परे उसकी ज़िंदगी कट जाती है, या तो मर जाता है, या ऐसी कंडीशन से उठना अपने आप में एक सोचने वाली बात होती है। सुजाता जैसे सारे लोगों को मेरा सलाम है, जहां पर वो दुनिया को मोटिवेट करने का काम करते हैं। और मैं आप सबसे भी बोलूँगा, ये वो मोटिवेशन की आग है जो जलती रहनी चाहिए, सिर्फ वीडियो तक नहीं, वीडियो के बाद भी। सुजाता जी अपनी तरह के लोगों को, जो न चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, उनको मोटिवेट करती है, उनको एम देती है। भारत के कई बड़े बड़े कॉलेज में उन्हें एज ए गेस्ट लेक्चरर के तौर पे बुलाया जाता है। साथ ही नासा, इसरो में भी वो जा चुकी हैं लेक्चर के लिए। और इतना नहीं, उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले। TV9 फ्रॉम नवीना नेती महिला अवार्ड, यंग वुमेन अचीवर अवार्ड फ्रॉम टाइम्स। आप समझ रहे हैं, ये मेहनत है तभी तो, वरना कैसे। लेकिन अवार्ड यहीं नहीं रुकते हैं। केविन केयर मैस्ट्री अवार्ड, बतराज हेल्थ अवार्ड, भारत मुनि अवार्ड। तो ये थी इन्वेस्टर सुजाता बोरला जी की कहानी। बहुत कुछ सीखने को मिला। 2 चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती हैं, वो है कुछ करने की इच्छा, आपका विश्वास और सही रास्ता। आपने देखा, सबसे पहले इन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने के बाद भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि शायद वो उनके लिए नहीं था। डिसेबिलिटी के कारण वो मैनेजमेंट को सही ढंग से देख नहीं पा रही थी। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या था, सीखा, समझा, जाना और खुद से एक रास्ता बनाया। लेकिन अगर यही किसी दोस्त से सुनकर टिप्स के चक्कर में चली जाती तो और कितनी हालत खराब हो जाती। दूसरा, जब टेक्सटाइल का बिजनेस बंद हो गया तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जज्बे को कायम रखा। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल जानता ही नहीं है भैया, यही है। तो जब एक लड़की जो बिना चले इस मुकाम को हासिल कर सकती है, तो भगवान ने हमें हाथ पैर दिया है। यानी हमारा फ्यूचर, आपका फ्यूचर हमारे हाथ में है, बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में है। और यही वो चीज़ें हैं जो हमें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर मार्केट की नॉलेज लीजिए, नॉलेज को सही तरीके से देखिए, समझिए, वक्त दीजिए, और तब इस मार्केट से आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। आज तक हर बार आप लोग नाम सुनते थे, राकेश झुनझुनवाला सुनते थे ना, या बहुत सारे इन्वेस्टर, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। हर घर तक ये वीडियो जानी चाहिए, हर घर तक। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, हर घर तक। क्यों? क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं है। किसी भी फील्ड में हम डेडिकेशन के साथ वो लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बस
I am possible. Thank you so much.